डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया। इस बार आपका एपिसोड आने में भी डिले हुआ, चूँकि कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा था, टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन एनीवे, टाइम मिले न मिले आपका एपिसोड हर हाल में आएगा। हो सकता है किसी दिन कभी डिले हो, लेकिन ये एपिसोड लगातार आएगा। बस आपको इस एग्ज़ाम को निकालना है। हम आपके साथ सदैव रहेंगे। और कभी कोई भी प्रॉब्लम हो, जो बुक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, जो हम लोग लेकर चल रहे हैं जिन बुक्स को, अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आपको फील होता है तो आप कमेंट ज़रूर करें। कभी कभी कमेंट आगे निकल जाता है तो फिर से कर दें, लेकिन समस्या को समस्या नहीं रहने देना है। जो बुक्स हम लोग पढ़ रहे हैं ये बुक सफिशिएंट है। प्रॉब्लम हो हमें आप कमेंट करें। चलिए, आज जो हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं उसमें पहला टॉपिक हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया में हम लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इस बार 3 छोटे छोटे आपको स्वायत्त राज ऑटोनोमस स्टेट्स देखने को मिलेंगे। हम लोगों ने यूरोपियनों का आगमन अभी तक किया है। अब यहाँ पर 3 स्वायत्त राज ऑटोनोमस स्टेट्स करना है। इसमें मैसूर है, उसके बाद पंजाब है और बंगाल है। ये अंग्रेज़ों के साथ किस प्रकार लड़ते झगड़ते रहे या इनका संबंध कैसा रहा, कितने युद्ध हुए, क्या कुछ संधियाँ हुई, ये सब महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में आता रहता है। अब मैसूर यानी टीपू सुल्तान और हैदर अली से संबंधित अब यहाँ पर 4 एंग्लो मैसूर वार हुए। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, मैंगलोर, मद्रास, 3 महत्वपूर्ण संधियाँ हुई। ये किस युद्ध के बाद हुई, क्या इसका परिणाम हुआ? श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे स्थित था, इसकी राजधानी किस नदी के किनारे स्थित थी, बहुत कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगेन, पंजाब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु नानक देव जी से लेकर के सारे जो गुरु हैं उनका विकास क्रम आपको यहाँ पर दिखाएगा और कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रम। और लास्ट 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के बाद बंदा बहादुर और फिर बाद में 12 मिसल यानी सरदारों का संगठन आपको दिखा देगा। इसी में से सुरचकिया मिसल के सरदार के प्रतिनिधि थे राजा रणजीत सिंह, और फिर उन्होंने अपना राज स्थापित किया पंजाब के आसपास। इसे भी आपको समझना है। उनकी राजधानी लाहौर थी। कौन कौन से युद्ध हुए, तो लाहौर का युद्ध, लाहौर की संधि, अमृतसर की संधियाँ, ये सब महत्वपूर्ण है। और फिर महत्वपूर्ण युद्ध, रणजीत सिंह की सरकार क्या कहलाती थी, तो ये सब आप करेंगे। सिखों से संबंधित और फिर बंगाल के नवाबों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपको दिखा देंगे। साथ ही क्राउन में यहाँ पर मराठों का संदर्भ भी दिखाई देगा। नवीन स्वायत्त राज नाम से हेडिंग है, तो ये आप करेंगे। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी आज हम लोग कर रहे हैं। देखिए, पिछला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट था जो आपने किया, सामान्य जानकारी, इंट्रोडक्शन, हमारा देश कैसा है, किस प्रकार अलग अलग बाउंड्री से घिरा हुआ है, उसके क्या विशेषताएं हैं। अब यहाँ पर आपको भौतिक विशेषताएं समझना है, यानी नदी, पहाड़, पर्वत, झील या फिर रेगिस्तान या द्वीप, इनके डिटेल्स। आज आप हिमालय कर लें, हिमालयन रीजन यानी ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, और यहाँ पर कौन कौन सी घाटियाँ हैं, कौन कौन से दर्रे हैं, कौन कौन से शिखर हैं, यहाँ पर जो मैदानी इलाके हैं वो क्या कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा। और फिर प्रायद्वीपीय भारत आप कर लें या दक्कन का पठार कर लें या फिर द्वीप कर लें, ये 2 बार चलेगा। 2 पेजेस में दिया हुआ है, ये हम लोग 2 एपिसोड्स में करेंगे। तो आधा आप कर लें, 1 पेज आप कर लें, दूसरा पेज हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इस पर आप टाइम दें। उसके बाद हम लोग इंडियन पॉलिटी में आज कर रहे हैं राजभाषा। अब राष्ट्रभाषा और राजभाषा क्या है, किसे हम राजभाषा कहते हैं, राजभाषा कितनी है, इनकी संख्या क्या है, कहाँ ये वर्णित है, तो ये आप समझें। यानी भाग 17 अनुसूची 8 और अनुच्छेद यानी आर्टिकल 343 से लेकर 351, 343 से लेकर 351। राजभाषा आयोग कौन अध्यक्ष थे, कब गठित हुआ, क्या उसके निर्णय आए, हाईकोर्ट की भाषा क्या है, विधानसभा विधान परिषदों की भाषा कौन सी है। अच्छा, ये भी टॉपिक होगा, तो ये करेंगे आप राजभाषा में। उसके बाद हम लोग साइंस का एक टॉपिक लेते आ रहे हैं। आज हम लोग बायोलॉजी का एक टॉपिक कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। लूसेंट से आप चलेंगे तो क्रम है। अगला आपको ब्लड दिखाई देगा, हम लोगों ने इससे पहले एनिमल किंगडम किया था। नेक्स्ट आपको ब्लड दिखाई देगा, तो रक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड किससे बनता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स क्या है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा क्या है, कहाँ है जहाँ आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा कहाँ पाया जाता है, लॉन्ग बोन्स में, लंबी हड्डियों में, कूल्हे की हड्डी या जांघ की हड्डी या एल्बो में। ये सब आप समझें कहाँ आरबीसी बनता है, इसका बायोकेमिकल नाम क्या है। तीनों ही डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स की क्या भूमिका है रक्त में, और फिर वर्ग रक्त के ग्रुप्स जो हैं उसे समझना है।
रक्त के ब्लड के ग्रुप्स भी आपको समझना है, यहाँ पे दिया हुआ है। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। और उसके बाद हम लोग करते हैं 2 टॉपिक्स एसपीडी के सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से। जो एसपीडी कर रहे हैं, देखिए कल एक स्टूडेंट का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि सर एसपीडी हमने पूरा कर लिया है और हमने इस बार बीपीएससी दिया था, हमारा रिजल्ट तो नहीं हुआ, 7 मार्क्स से उनका बीपीएससी में नहीं हुआ। उन्होंने कहा लेकिन सर अगर ये एसपीडी हम बहुत अच्छे से कर लेते तो ये कम से कम 7 मार्क्स हमारा हो जाता। कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे। तो ये बड़ी अच्छी बात होती है कि आपको कहीं पर भी कॉन्फिडेंस आ जाए, कुछ पढ़ने से आपको लगे कि यस आपका इंप्रूवमेंट हुआ। कई लोग कहते हैं लूसेंट से बीपीएससी हो जाएगा क्या, एसआई हो जाएगा क्या। तो एसपीडी आप जो भी कर रहे हैं, और हम कहेंगे कि जो बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, एसपीडी का सामान्य विज्ञान कम से कम ज़रूर करें। विज्ञान साइंस बहुत अच्छा कलेक्शन है, सारे इंपॉर्टेंट कलेक्शंस 1 लाइनर्स के रूप में हैं, तो ये आप करें ज़रूर। एसपीडी का जो भी कर रहे हैं, आज हम लोग 78 और 79 2 पेजेस कर रहे हैं। 78 पेज पे आप जाएंगे तो यहाँ पर हाई कोर्ट्स हैं, उसके बाद कुछ नेशनल हाईवेज़ हैं। हाई कोर्ट्स आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहले कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना हुई 1862 में। अब हाई कोर्ट्स की संख्या 25 है, तो ये आप समझें हाई कोर्ट्स का यहाँ पर बड़ा अच्छा कलेक्शन दिया हुआ है। उसके बाद नेशनल हाईवेज़ हैं। उसके बाद 79 पेज पे आप जाएंगे तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, महाद्वीप और महासागरों से संबंधित है। जितने महाद्वीप हैं सबका हाईएस्ट पीक, सबसे बड़ी नदी, उसके बाद महासागरों से संबंधित इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये सेगमेंट बहुत अच्छा है 79 नंबर पेजेस पे, और साथ में दाएं बाएं आपके 1 लाइनर्स हैं, तो अच्छा सेगमेंट इस पेज पे आपको दिखाई देगा। और उसके बाद साइंस वाले एसपीडी में हम लोग 10 मॉडल सेट्स कर रहे हैं। आज यहाँ पर 191 से लेकर 180 तक 10 मॉडल सेट्स आपको करना है। आज रीजनिंग हम लोग नहीं कर रहे हैं, रीजनिंग मैथ आज हम आपको इसके टॉपिक्स नहीं दे रहे हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स का मामला आता है। करंट अफेयर्स में अप्रैल मंथ हम लोग लेकर चल रहे हैं ऑनलाइन डेट वाइज, और आज चौथा सेगमेंट है, यानी 19 तारीख से लेकर 25 तारीख तक, 24 तारीख तक, 19 से लेकर 24 तक का आप डेट वाइज करेंगे। अप्रैल 2020 का करंट करना है ऑनलाइन डेट वाइज, यानी 19, 20, 21, 22, 23, 24 डेट वाइज कम से कम 5-7 आप करंट अफेयर ज़रूर निकालें हर डेट के। और उसके बाद हम लोग आज हिंदी स्टार्ट ले रहे हैं, फिर से हिंदी समाप्त हो चुका, फिर से हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं। तो स्वर व्यंजन, जिसमें स्वर हम लोग करेंगे, स्वर के सारे प्रकार करना है और उनके उदाहरण पूछे जाते हैं। प्लुत स्वर पर क्वेश्चन आ चुका है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स, इसे आपको 48 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है। आगे आपको बहुत कुछ दिखाई देगा, थोड़ा पेशेंटफुल रहें, काम चल रहा है और आपके लिए हमारा प्रयास होता रहेगा कि आपके पास बेस्ट मटेरियल्स मिले, इतना कि कम से कम हमारा एग्ज़ाम निकल जाए। उद्देश्य बस यही है कि हमारा रिजल्ट हो जाए। फिर फिजिकल में जंप करना है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, थोड़ा सा उछल कूद, और फिर हमारा रिजल्ट होगा। आप सब इंस्पेक्टर होंगे, किसी थाने के इंचार्ज होंगे बहुत जल्द। लेकिन प्रयास नहीं छोड़ना है, अपनी जिज्ञासा को जगा के रखना है और हमेशा ये सोचना है कि जब भी एग्ज़ाम होगा हम तैयारी करते रहेंगे और पूरी तैयारी से एग्ज़ाम देकर फाइनली रिजल्ट में अपना एक रोल नंबर सुनिश्चित करेंगे। टेक केयर।